एक नाम हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है कि जिन्हें अल्लाह ने तदब्बुर अता किया, जिन्हें अल्लाह ने फहम अता की, जिन्हें समझ दी, जिन्हें सियासी बसीरत अता की गई और उस सियासी बसीरत की बुनियाद पर उन्होंने खुलफाए राशिदीन के बाद एक अजीम दौर पैदा किया, यानी कोई 20 साला हुक्मरानी का दौर, सियादत व क़ियादत का दौर। वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है कि इस पूरे 20 साला दौर में अंदरूने खाना कोई जंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई मसाइल नहीं, माशी तौर पर उम्मत को कोई परेशानी नहीं, रिज़्क़ की वुसअतें पैदा कर दी, इल्म का बहुत बड़ा दौर पैदा कर दिया। एक बादशाह उस दौर में अपने एक साथी से वो पूछता है कि यहाँ जितने अहले इल्म हैं, सुलहा हैं, बड़े मर्तबे के लोग हैं हमारी कलमरों में, क्या उन सब के हालात को तुम जानते हो? तुम्हारे इल्म में है? उन्होंने कहा जी हाँ है। वो कहने लगे फिर मुझे फर्दन फर्दन बताते जाओ। सबसे पहले बताओ कि मदीना का सबसे बड़ा आलिम कौन है? उन्होंने नाम बताया। इसने दूसरा सवाल किया, क्या वो अरबी है या अजमी है? उन्होंने कहा अरबी नहीं है, गुलाम है, अजमी है। मदीना का सबसे बड़ा आलिम, जिसके पास लोग जा रहे हैं, जिससे लोग मसाइल पूछ रहे हैं, जिससे लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, वो गुलाम का बेटा है, बिकता हुआ आया है। उसने कहा मक्का का बड़ा आलिम कौन है? नाम बताया। उसने दूसरा सवाल किया, अरबी है या अजमी? उन्होंने कहा ये भी गुलाम की औलाद है, अजमी है। उसने कहा शाम का बड़ा आलिम कौन है? उसने नाम बताया। उसने यही सवाल दोहराया, अरबी है या अजमी है? कहा नहीं अजमी है, गुलाम का बेटा है। उसने कूफा और बसरा के बड़े आले इल्म के बारे में पूछा। उन्होंने कहा ये अजमी है, गुलामों की औलाद है। तकरीबन 8-9 सूबे गिन दिए। उन सब में से एक सूबे में एक आदमी हजरत इब्राहिम नखी जो अरबी नस्ल इमाम थे, बाकी सब के सब गुलामों की औलाद है और अपने सूबे के बड़े बड़े आले इल्म, जिनके पास पूरा सूबा रुजू कर रहा है। ये कमाल है इस जमात का कि उन्होंने इल्म को महदूद नहीं किया अपने खास लोगों तक, इदारों को अपने इर्द गिर्द नहीं घुमाया, बल्कि इल्म को आम कर दिया। और उस इल्म की बुनियाद पर जब उन्हें मर्तबा मिलता है, उसके मर्तबे को कबूल किया जाता है। तो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में ये जो अजीम शान किरदार अदा करवाया, खिलाफत राशिदा के बाद कि इल्म आम इंसानों तक पहुंच गया, गरीब लोग बड़े बड़े आलिम बन गए, उन्हें बड़े मर्तबे मिले।
आम इंसानों में ये खूबियां मुंतकिल हो गई। तो मेरे दोस्तों, ये एक अजीम किरदार था जिसके नतीजे में इंसानी सोसाइटी में हमें इल्म की खूबी नजर आती, इल्म का कमाल नजर आता, इल्म पर मेहनत नजर आ रही है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर बहस हो रही है, उस पर गुफ्तगू हो रही है, उन्हें उन चीजों को सिखाया जा रहा है, उनके सामने उन बातों को रखा जा रहा है और उसको उन्होंने फोकस किया। इल्मी एतबार से वो सोसाइटी जब आगे बढ़ गई कि वहां का आम से आम आदमी भी इतना ज्यादा इल्म हासिल कर सकता है, उसे इतना फैसिलिटेट किया जाता है, उसे इतना माहौल दिया जाता है। माहौल के बगैर तो इल्म हासिल नहीं हो सकता, तामुन के बगैर तो इल्म हासिल नहीं हो सकता। उस इल्म की कदर और उसकी खूबी अगर मुंतकिल न की जाए तो इल्म हासिल नहीं हो सकता। उन्होंने इंसानी सोसाइटी को इल्म के एतबार से आरास्ता और पैरास्ता कर दिया। आम लोग वो बड़े माहिरीन बनते चले जा रहे हैं, आम लोग बड़ा इल्म हासिल करते चले जा रहे हैं, आम लोगों तक उस इल्म की इतनी रसाई हो जाती है, उनसे पूछा जाता है, वो बताने की सलाहियत रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये है वो किरदार कि जिस किरदार के नतीजे में समाज आगे बढ़ेगा, सोसाइटी आगे तरक्की करेगी, जिंदगी आगे की तरफ जाएगी। अब उस दौर में अगर ये बड़े बड़े आले इल्म ये अरबियों से हटकर अजमियों में ना पैदा किए जाते तो इस्लाम का अगला दौर जो अब्बासियों ने कायम किया था, ये 500 साल हुकूमत का दौर है, और उसके बाद अगला दौर जो उसके बाद में ये सल्तनत उस्मानिया बनती है और उसमें अजमियों ने किरदार अदा किया। ये इस्लाम का एक अजीम शान दौर है, गलबे का, ताकत का, कुव्वत का। ये पैदा ना हो सकता अगर वो उस दौर में इल्म को इस एतबार से अजमियों में ना आने देते। मखसूस लोग होते कि नहीं, सिर्फ यही हुक्मरान होंगे, सिर्फ यही उलमा बन सकेंगे, सिर्फ यही मुफ्ती बनेंगे और हम अजमियों को कुछ नहीं सिखाते। उन्होंने बखुल नहीं किया। अब नतीजा क्या पैदा हुआ कि इल्म के माहिरीन दुनिया की तमाम कौमों में पैदा हो गए और उन्होंने अपने इलाकों में इस इल्म की बुनियाद पर, इस रोशनी की बुनियाद पर, इस शऊर की बुनियाद पर अगला दौर खड़ा कर दिया। इस तरह से ये इस्लाम का अगला दौर पैदा होता है। जैसे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की मक्का की सोसाइटी पर, अपने करीब तरीन के लोगों पर, तो उन्होंने पहला दौर पैदा किया। और फिर ये जो कुरैशी थे बतौर खानदान के, इन पर मेहनत की गई। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का मुआहदा कर दिया था। उस मुआहदे के नतीजे में अरब सोसाइटी में इस्लाम का अगला दौर पैदा होता है और नई क़यादत आती है। उस अरब क़यादत ने ये जो कौमी दौर था इसको मुकम्मल कर दिया, उसको आगे बढ़ा दिया, तकमील दी, उसको गलबे तक लेकर गए और अगले दौर के लिए, बैनुल अक़वामी दौर के लिए इन्होंने अपने अजमी लोगों में से नए लोग खड़े कर दिए। ये जमात का किरदार है। एक तरफ यहां पर इल्म की ये शमा जलाई जाती है, शऊर की ये शमा जलाई जाती है, सोसाइटी में, समाज में इल्म को इस एतबार से आगे बढ़ाया जाता है। उन मुअल्लिमीन को एक खास मर्तबा और प्रोटोकॉल दिया जाता है ताकि लोग उसकी वजह से इस इल्म की तरफ राग़िब हो जाएं, आगे बढ़ें, उनसे इल्म हासिल करें, उनकी मजलिस में आकर बैठें। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ बड़े अजिल्ला बुजुर्गों में से, हारून और रशीद उनकी मजलिस में आता है
मुझे नसीहत कर दें। बड़ी सख्त तल्ख बातें करते हैं हारून और रशीद से, इतनी सख्त बातें की। अब उसकी निगाह नीचे है, आंखों से आंसू जारी। उसका वजीर साथ खड़ा था, वो कहने लगा हजरत हाथ हौला रखें, अमीरुल मोमिनीन की तबीयत खराब हो रही है। उसे कहने लगे चुप कर हामान, तू हामान है जैसे फिरौन के साथ हामान होता था। तो अमीरुल मोमिनीन ने, हारून और रशीद ने उसे पकड़ कर पीछे कर दिया कि तुझे हामान कह रहे हैं तो मुझे फिरौन ही समझता होगा। अब वो गुलाम की औलाद है, वक़्त का इमाम है। और हाल ये है कि जब वो अमीरुल मोमिनीन उनको अशरफियों की थैली गिफ्ट करते हैं, उसे वापस कर दी। मुझे जरूरत नहीं है, ले जो अपने पैसे, आवाम के पैसे हमें देते हो, अपनी जेब से खर्च नहीं करते, कौमी खजानों में से शाह खर्च बने हुए हो। डांट दिया। और हाल ये है कि घर में खाने के लिए एक फूटी कोड़ी भी नहीं। बीवी दरवाजे के साथ खड़ी इस बादशाह की और अपने शौहर की गुफ्तगू सुन रही है। जब ये अंदर दाखिल हुए तो वो कहने लगी कि एक लुकमा भी खाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा अगर आज इससे पैसे लेता तो फिर इसको कल नसीहत कर सकता था। हम भूखे रहेंगे लेकिन हम इन बादशाहों से, कौमी खजानों में से नहीं लेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगला दौर इन्होंने पैदा किया इस जमात ने। इल्म और शऊर को बुनियाद बनाया, और सिर्फ इल्म और शऊर को बुनियाद नहीं बनाया, अब वहां पर सियासी तौर पर उसको इस्तेहकाम देकर वहां की फौजों को और वहां के सिलसिले को नज़्म इंतजाम मिलाकर अगला दौर पैदा कर दिया। दुनिया की कौमों में फतूहात हो रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दीन इस्लाम को नया दौर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 64 लाख मुरब्बा मील पर मुश्तमिल हुक्मरानी पैदा हो गई, जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 44 लाख थी। इतनी बड़ी कलमरों को आगे बढ़ा दिया, उसे मुनज़्ज़म कर दिया, उसे मजबूत कर दिया, वहां पर होने वाले जुल्म को रोक दिया, इंसानों को वहां पर सहूलतें दे दी। अब कैसी सहूलतें वहां पर दी हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कि एक आदमी, उसके घर में बच्चा पैदा होता है, घर में बच्चा पैदा होता है, और उसी वक्त उस बच्चे का वजीफा लग जाता है। हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में हुकूमत की तरफ से निगरान और जिम्मेदार मौजूद हैं, और उसका काम है कि हर रोज चेक करके किस घर में कोई नया मसला पैदा हुआ है, कोई मेहमान आए हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको कहीं दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, वहीं उसके घर में उसका मसला हल हो जाए। मेहमान आ गए हैं, उन मेहमानों की जरूरत को पूरा करना हुकूमत की तरफ से खर्चा मिलता है कि आपके घर में 5 मेहमान हैं, ये 15 दिन रहेंगे, इन 15 दिन का इतना एस्टीमेट खाने का ये आप हमसे ले लें। अब आप देखिए कि घर में मेहमान को संभालना कितना आसान हो गया। उसको परेशानी नहीं, एक्स्ट्रा मसला ही नहीं कि कोई मेरे लिए मेहमान आ गए तो बोझ बन जाएगा। बिस्तरे तो हर घर में मौजूद होते हैं, रहने की जगह भी मिल जाती है। मसला तो नज़्म इंतजाम क्या है कि उनको खिलाना पिलाना, 3 टाइम का खाना है, कोई चाय पिएगा, कोई शरबत पिएगा, कोई कहवा पिएगा, उसको दी जा रही है। फिर उम्वी दौर में इन्होंने अगला नज़्म पैदा किया कि उस दौर में जितने लोग नाबीना थे पूरी कलमरों में, ये तकरीबन 4-5 पाकिस्तानों से ज्यादा इलाका बनता है, जितने लोग नाबीना थे हुकूमत की तरफ से एक आदमी उन्होंने मुंतखब कर दिया कि तू इस नाबीना की, इसके साथ रहेगा, इसकी जरूरतें पूरी करेगा, इसने कहीं जाना है, आना है, कोई मसला है, हुकूमत उसे तनख्वाह दे रही है, वो खिदमत उसकी कर रहा है, हुकूमत उसको तनख्वाह दे रही है। आज भी 2025 में
साल में एक दफा नाबीनों का दिन मनाया जाता है और एक टूटी हुई सोटी उनको स्टिक दी जाती है कि ये आप ले जाएं। अब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ है नहीं कि कभी घोड़ा बन जाए, मोटरसाइकिल बन जाए, कभी लाइट बन जाए, कभी छतरी बन जाए, कभी बिस्तरा बन जाए सोने के लिए। ये तो आम सी सोटी है, उसको वो आंखें मारते टक टक करके जा रहा है, कहीं गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। ये होता है कौमों के अंदर शऊर बुलंद करना, उन्हें फैसिलिटेट करना। फिर उससे अगला काम इस खानदान ने ये किया कि उन्होंने अपनी पूरी कलमरों में जितने मरीज थे घरों में, उन सब का डाटा बनवाया उस दौर में कि किस घर में कितने मरीज हैं, इस मोहल्ले में कितने मरीज हैं, इस शहर में, इस सूबे में कितने मरीज हैं। और उन मरीजों को उस दौर के तबीबों ने, हुक्मा ने खाने के लिए क्या ग़िज़ा मुहैया की, उनको हुक्म दिया कि ये आप खाएं खाने में। जैसे हमारे पास मरीज आता है, हम उसको कहते हैं आप यखनी पिए। अब सुबह मरीज आया, मैंने कहा छोटे गोश्त यखनी भी, कहता है जी छोटा गोश्त काम है सर। अब उसकी बीमारी कैसे ठीक हो? अब उन्होंने कहा इसको अगर छोटे गोश्त की यखनी चाहिए तो उसके घर में हुकूमत की तरफ से यखनी के लिए गोश्त जाना चाहिए। अगर इसे ज़ाफ़रान पीना है तो ज़ाफ़रान मिलना चाहिए। अगर इसे खाने के लिए तरबूज तबीब ने कहा है खाओ तो तरबूज इसके घर में भेजो। आम कहा है तो आम भेजो। तो मेरे दोस्तों, अब इस तरह से उन्होंने पूरी कलमरों में डाटा बनाकर तमाम मरीजों के लिए जो ग़िज़ा मुतय्यन की गई थी, हुकूमत की तरफ से हर रोज उसको ग़िज़ा मिल रही है। मरीज क्यों नहीं ठीक होगा? तो ये मामूली इकदाम नहीं, ये बहुत बड़े इकदाम हैं कि पूरी कलमरों में होने वाले तमाम मरीजों का मसला हल कर देना, पूरी कलमरों में रहने वाले तमाम नाबीनों का मसला हल कर देना, पूरी कलमरों में रहने वाले हर घर में आने वाले मेहमान को वजीफा मुतय्यन कर देना कि आपके घर में मेहमान जितने दिन भी रहेगा हुकूमत सरकार की तरफ से उसको मिल जाएगा, ये पैसे आप उनका खर्चा कर दें। तो आज भी हम ये डाटे नहीं बना सके। आज के जदीद तरीन दौर में हमारे इन मिनिस्टरों के पास डाटा नहीं है। ये दुनिया की यूरोप की कंपनियों में जाते हैं, उनसे पूछते हैं हमें डाटा बना के दो। पंजाब का मिनिस्टर हेल्थ का, उसे यूरोप की कंपनी डाटा बना के दे रही है कि आपके इलाके में पंजाब में स्कूल कितने, अस्पताल कितने हैं, बिस्तरे कितने हैं, मरीज कितने हैं। सलाहियत ही नहीं। कितने गम की बात है। तो इन लोगों ने इंसानी सोसाइटी को इस तरह से तरक्की दे दी, इल्म को आम कर दिया, रिज़्क में वसअत पैदा कर दी, सियासत को मजबूत कर दिया, अंदर के सारे इख्तिलाफात को मिटाकर सोसाइटी को आगे बढ़ा दिया और नए लोग रिजाले कार पैदा कर दिए कि अगले आने वाले दौर के लिए 1000 साल के लिए उन्होंने अपने अंदर वो मौल्लिमीन की जमात, वो रासिखीन फिल इल्म की जमात, सियासी एतबार से शऊर रखने वाली जमात, अक्लमंद जमात पैदा कर दी कि अगले आने वाले दौर में हर इलाके में उसी इलाके के लोग अपने दौर का नज़्म इंतजाम बना सके। और आप देखें कि उन्होंने करके दिखाया। आप जब तारीख पढ़ेंगे आप हैरान होंगे कि किस तरह से इंसानी सोसाइटी, समाज ये आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहे हैं। तो आज जरूरत है इस बात की कि उन चीजों को, उन उसूलों को सामने रख के आज हम अपना सियासी, माशी, समाजी ढांचा फिर बनाएं इस्लाम के नाला उसूलों पर, जिसका नतीजा इंसानी सोसाइटी को मिलेगा। इसलिए कुरान हकीम की जो आयत मैंने पढ़ी कि कुछ लोग मक्का के फतह होने से पहले इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, कुछ मक्का के फतह होने के बाद इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। जिन्होंने पहले कबूल किया, जिन्होंने पहले आकर किरदार अदा किया, उनका अपना मर्तबा है, जो बाद में उनका अपना मर्तबा है। किसी के मर्तबे को हम अपनी मर्जी और ख्वाहिश से घटा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबके साथ हुस्ना का वादा कर दिया है कि ये सब जन्नती हैं, इनके लिए हमने मकाम और मर्तबा जन्नत का रख दिया। तो मेरे दोस्तों, इन लोगों के इन उलूम को, इनके फनून को, इनके इन सियासी माशी इक़दामात को अगर आज हम समझ जाते हैं और उस पर अपना ढांचा खड़ा कर लेते हैं, हम मुस्तकबिल अच्छा बना सकते हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू इस्लाम के आला उसूलों पर हमें नया दौर पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, ताकि हम दुनिया में भी सुरखरू हों, आखिरत में भी सुरखरू हों। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।